भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, उस अन्याय को रोको। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं अन्याय को रोकने की, तो खड़े होकर तमाशा मत देखो, वहां से निकल लो। अन्याय होते हुए देखना भी एक अन्याय होता है। भीष्म पितामह इतना ही बोल पाए थे, द्रौपदी पास में खड़ी थी और जोर की हंसी आ गई। और जैसे द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह के सामने कोई ऐसे ही हंस जाए? पितामह ने फिर पूछा, बेटी बताना क्यों हंसी? बोली, पितामह बस ऐसे ही, यूं ही। बोले, ना, कुलवंती नारियां बिना कारण के नहीं हंसती। अच्छे कुल की, अच्छे परिवार की जो बेटियां, जो स्त्रियां होती है ना, बिना मतलब के नहीं हंसती। बता क्या बात है? इस कुंठा को लेके नहीं मरूंगा, बताना पड़ेगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, कांपते हुए होठों से बोली, पितामह, ये न्याय अन्याय की बातें जो अब हो रही हैं, उस दिन कहाँ थी? वो कौन सा न्याय था? मेरे पति जुए में हार गए थे, और हारा हुआ आदमी दूसरे को जुए पे, दांव पे कैसे लगा सकता है? वो तो हार ही गए थे। अच्छा चलो, उन्होंने दांव पे लगा भी दिया, मुझे भी हार गए वो कौन सा न्याय था पितामह? दुष्ट दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, दुशासन, द्रौपदी के बाल पकड़ खींचता हुआ ला भरी सभा में, और सबके सामने निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पे बिठा दे। पितामह याद करो, उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी, मैं आपकी ओर देख रही थी और कह रही थी, पितामह मेरी लाज बचा लो। आपने आंखें झुका ली।